हमको कई बार के देश वाले बोलते हैं तुम पत्थर को पूजते हो। उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि उनके घर में विदेशों में इतने झगड़े हैं, बाप अलग रहता है ना, औरत अलग रहती है ना, बेटा अलग रहता है ना, बहू अलग रहती है, कोई एक साथ नहीं है। शादी हुई ना 3 दिन में बहू से झगड़ा हुआ। विदेशों में जाओगे एक घर में 2 लोग देखना भी मुश्किल है, लाशें अकेली सड़ रही है, जब ताला खोल के देखते हैं तो अंदर मरा हुआ अकेला आदमी मिलता। इंसान को इंसान प्यार नहीं कर पाता है। हम पत्थरों की प्रतिमा बना के पूजते हैं, पत्थर से भगवान बनाया, भगवान की तो इज्जत बढ़ाई हमने, वो पत्थरों की भी इज्जत बढ़ाई है। भारत की परंपरा है। सबसे पहले हमने पत्थरों को महिमा दिया। जितने भी आप गणेश बोलते हो, हनुमान बोलते हो, जब प्रतिष्ठा हुई, मंत्र बोले गए, प्राण दिए गए, तब उसमें देवता आए। लेकिन हम उस देवता को लाने के लिए भी उस पत्थर को गढ़ के उसकी महिमा बढ़ा दी। पत्थरों तक को भी हम इज्जत देते हो तो पूरे विश्व के 216 देशों में मात्र भारत ऐसा देश है जो पत्थर जैसे जड़ों को भी महत्व और महिमा देते हैं। अब देखो, थोड़ा पत्थर से ऊपर जाओ महाराज, थोड़ा पत्थर से ऊपर जाओ। पत्थर से ऊपर क्या है भाई? पेड़ पौधे हैं। जड़ से ऊपर वनस्पति है। पहले जड़ फिर वनस्पति। अब वनस्पति को पकड़ोगे तो सबसे पहले वनस्पति में, वनस्पति शास्त्रज्ञ और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सबसे पहले घास उगा ब्रह्मांड में। सबसे पहले क्या? और सबसे पहले पूजा किसकी होती है? आपको ये नहीं मालूम होगा कि जिनकी सबसे पहले पूजा होती है उनको सबसे पहले धरती में जिस चीज की सृष्टि हुई उस वस्तु से पूजा होती है। दूर्वा से आप पूजा करते हो, और हम वनस्पति को, गणेश जी की इज्जत कर रहे हो, ठीक बात है, वनस्पति को भी इज्जत मिल रही है गणेश के चरण में। नहीं तो गलियों में पैरों में रोंदते घास को, धरती के सभी लोग पैरों में रोंदते उस घास को, हम उसको गणेश के चरण में चढ़ा के उसकी महिमा 1000 गुना कर देते। कितने पौधे, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, पेरिस जाओ, जर्मनी जाओ, दुनिया के कोई भी क्षेत्र में जाओ, कितने पौधे, कितने पेड़, कोई इज्जत नहीं। उसके काटने की भी इज्जत नहीं ना, रखने की भी इज्जत नहीं। हमारे यहाँ बड़ी श्रद्धा से एक बिल्व पत्र तोड़ के लिंग पर चढ़ाया जाता है, उसी समय भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, पत्तों को इज्जत मिलता। हमारे यहाँ पेड़ पौधों को इज्जत देते हैं, हम पत्थरों को इज्जत देते हैं। बाद में देखो चूबा वाहन बन गया है, श्वान वाहन बन गया है, ये गली का कुत्ता हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसी श्वान को भैरव का वाहन बना करके उसकी पूजा करते हैं। इस दुनिया में पशु पक्षियों को भी पूजा मिली, जड़ जैसे पत्थरों को, वनस्पति पेड़ पौधों को और पशु पक्षियों को भी कुमकुम तिलक लगा के कोई पूजा करने वाली परंपरा। कई लोग बोलते हैं कि ये मूर्ख है। मूर्ख तुम हो जो इस धरती की चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। हम भारतीय वो है, पत्थर से लेके परमात्मा तक सबको समान मर्यादा और महिमा देते हैं। सत्य वचन गुरुदेव। कोई हमारी परंपरा के नजदीक भी नहीं आ सके, वो आदर्श और सिद्धांत रखते हैं। विवेकानंद स्वामी जब विदेश गए, उनको ट्रेन स्टेशन से लेने के लिए विदेशी लोग आए थे चिकागो में। वो लोग वहां देख करके आश्चर्य में पड़े कि ये तो आदमी कई साफा गीपा पहन के, कोई भगवा पहन के आ गया। हमने सोचा कि कोई सूट कोट पहन के आएगा, बढ़िया बूट पहना होगा, टाई पहना होगा, हैट पहना होगा। हैट बूट कोट न सूट है। उधर तो उनके पास कुछ नहीं। उन लोगों के मन में उत्साह टिकता नहीं है। हमारे में ये भी है, आपके मन में किसी को देख के कोई जिज्ञासा हो जाए, कुतूहल हो जाए, तो भी आप उसको थोड़ी देर के लिए संरक्षित बस में रख सकते हो। विदेशी मन में आए तुरंत पूछ लेगा उसको। विवेकानंद स्वामी को पूछता है कि वी नेवर थॉट यू विल कम इन दिस ड्रेस। विवेकानंद जी ने पूछा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, तुमको तकलीफ क्या है मेरे से? बोले नहीं, हमने सोचा कि एक सभ्य आदमी आएगा, यानी डीसेंट आदमी, सभ्य आदमी। सभ्यता नहीं, कोई कोट शूट में, टाई बूट में आएगा। आप तो ऐसे भगवा पहन के, ऐसे कपड़ा पहन के आ गए, हमने सोचा भी नहीं था।
विवेकानंद स्वामी ने एक शब्द में उनकी बात को लात मारी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सभ्यताएं तुम्हारे कपड़े में है ना, हमारी सभ्यताएं हमारे चरित्र में है। ये भारत है। हमारी सभ्यता हमारे चरित्र से आंकी जाती है, कपड़ों से नहीं। और आप जिस दिन से कपड़ों में सभ्यता ढूंढने गए, जिसलिए महिलाओं तुम भी अधनंगी हो गई हो। ये भारत की परंपरा आचरण से सभ्यता मानती है, कपड़े से नहीं। कपड़े के पीछे पड़ोगी तो नंगी होकर के डाइवर्स तलाक लेकर के घर जाओगी। सभ्यता पाके चरित्रवान रहोगी तो सती बन के स्वर्ग में जाओगी। ये भारत है, भारत है।